भारत के लिए भी मंगल की दशा स्टार्ट हुई है तो सबसे ज्यादा डोमिनेंस उन ग्रहों का होता है जिसकी भी दशा चलती है। तो जैसे मंगल ग्रह जैसा अगर प्लानेट की दशा स्टार्ट होती है, जैसे भारत में अभी शुरू हुई है, तो मंगल क्या है, मंगल को सबसे पहले एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझते हैं तो मंगल एक सेनापति के रूप में उसको बताया गया है। तो वैसे ही मंगल की दशा स्टार्ट होने का मतलब है कि हमारी भारत की दशा ये होगी, वो बारह ही प्रॉब्लम्स का सामना करेगा। और इसमें इनफैक्ट आप भारत को एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस पे देख सकते हैं। अभी तक पराक्रम हमने नहीं दिखाया है, वो ये मंगल की दशा में 7 सालों में हमारा भारत वो चीजें तो दिखाने वाला है। तो ये हम लोगों की एक वीकनेस नहीं है, ये हमारे लिए एक स्ट्रेंथ का काम करेगी, जिससे हम और ज्यादा ताकतवर देश के रूप में देखे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे इसका कनेक्शन राहु जो है, ये अभी इक्वेरियस साइन में है पूर्व भाद्रपद में, जब ये धनिष्ठा में आएंगे एक सिचुएशन जरूर क्रिएट होंगी जब आपका नाम ग्लोबली आपका नाम होगा हमारे देश का। ये है, ये मंगल आद्रा नक्षत्र में है, और आद्रा नक्षत्र के जो रूलरशिप है वो राहु को दी गई है, और जिसके जो डेटी है वो है रुद्र। तो रुद्र बहुत ही एक फियर्स और एग्रेसिव अवतार के रूप में देखा जाता है। जब सती की मृत्यु हुई थी, शिव जी को लेकर के उनके फादर से कोई कंफ्लिक्ट होने के बाद उनको कुछ प्रोवोकेशंस दी गई थी, जिससे सती ने ये स्टेप उठाया था, जो ना जहाँ पे उन्होंने आत्मदाह किया था। और बाकी जितने भी लोग थे उनमें से किसी ने भी सती को बचाने की कोशिश नहीं की थी। उसके बाद रुद्र ने सबके ऊपर प्रहार किया था कि किसी ने भी सती को बचाने की कोशिश नहीं की, सबने खड़े होकर के सिर्फ उस दृश्य को देखा था जहां पे सती ने आत्मदाह किया था। तो यही एक कारण था कि आद्रा नक्षत्र, उनका जो एक फियर्स रूप था वो बाहर आया था, और उन्होंने एक एक करके सबको सजा दी थी। एक इसमें नेगेटिव पॉइंट अगर देखा जाए तो आद्रा नक्षत्र में एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि आप उस वक्त बिना सोचे समझे कोई ऐसा स्टेप उठा लेते हैं जिसे बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो आद्रा नक्षत्र के नक्षत्र में आप ये पैटर्न बिल्कुल देखेंगे कि इस वक्त जो हमारी ये दशा चलने वाली है 7 साल की, तो भारत की जनता है उनमें आप इस तरह का ही आक्रोश देखेंगे कि हमने पीड़ाएं सही हैं, और अब हम उस अपने अधिकारों को लेकर के हम आवाज जरूर उठाएंगे। किसी तरह का इनजस्टिस नहीं सहना चाहिए जैसे कि सती के साथ हुआ था, लेकिन हमें कोई ऐसे स्टेप्स भी नहीं उठाने चाहिए जैसे रुद्र शिव जी ने स्टेप्स उठाने के बाद उनको दोबारा से उन उन चीजों को रिवर्स करने के लिए बोला गया था। तो वो से ही हमें बहुत ही सूझबूझ से इस समय को निकालना है। लोग अगर इस तरह का प्रण ले लेते हैं कि हम इम्पल्सिव होकर के किसी भी तरह का कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जहां पे किसी को किसी तरह की क्षति हो सके। कि आद्रा नक्षत्र एक तूफान है, जो तूफान के बाद की शांति होती है वो आद्रा नक्षत्र में देखा गया है। तो शांति मिलने के लिए एक तूफान का आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वही आद्रा नक्षत्र का पैटर्न है जिसमें अभी मंगल की दशा चल रही है, और ये मंगल हमारे भारत की दशा स्टार्ट हो चुकी है, ये 7 साल तक चलेगी। तो अंत तो इसका अच्छा ही है, तो शांति तो मिलेगी ही, पर ये तूफान किस तरह का होगा, ये छोटा तूफान है या बड़ा तूफान है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे।